अध्याय 13। इस्राएल का राजा यहोआहाज। अहज्या के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में एहू का पुत्र यहोआहाज शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेन हदद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इस्राएल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इस्राएल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छूट गए और इस्राएली पिछले दिनों के समान फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इस्राएल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे और शोमरोन में अशेरा भी खड़ी रही। अराम के राजा ने यहोआहाज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नष्ट किया और रौंद रौंद करके धूल में मिला दिया था। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखा है? अंततः यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल का राजा यहोआश। यहूदा के राजा योआश के राज्य के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात का पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे अलग न हुआ। यहोआश के और सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वो यहूदा के राजा अमस्याह से लड़ा, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और यारोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ और यहोआश को शोमरोन में इस्राएल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई। एलीशा की मृत्यु। एलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात अराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में अराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मार कर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू अराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। इस्राएल और अराम के बीच युद्ध। यहोआहाज के जीवन भर अराम का राजा हजाएल इस्राएल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और ना तो उन्हें नष्ट किया
और न अपने सामने से निकाल दिया। तब अराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र बेन-हदद उसके स्थान पर राजा बन गया। तब यहोआहाज के पुत्र यहोआश ने हजाएल के पुत्र बेन-हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए, जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। यहोआश ने उसको 3 बार जीतकर इस्राएल के नगर फिर ले लिए। अध्याय 14। यहूदा का राजा अमस्याह। इस्राएल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की ये आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र ना मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्याह ने नमक की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा, और वो नाम आज तक चलता है। तब अमस्याह ने इस्राएल के राजा यहोआश के पास, जो एहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, आ, हम एक दूसरे का सामना करें। इस्राएल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबानोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता है, इसलिए तू फूल उठा है। उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहां क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा देखेगा। परंतु अमस्याह ना माना। तब इस्राएल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतेश मेश में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इस्राएल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इस्राएल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो अहज्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बेतेश मेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और एप्रैमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी, और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वो शोमरोन को लौट गया। यहोआश के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इस्राएल के राजाओं के बीच शोमरोन में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अमस्याह की मृत्यु। यहोआहाज के पुत्र इस्राएल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वो लाकीश को भाग गया। अतः उन्होंने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। तब वो घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया।
तब उसके बाद अजर्याह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। इस्राएल का राजा यारोबाम द्वितीय। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इस्राएल के राजा यहोआश का पुत्र यारोबाम शोम्रोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो अलग ना हुआ। उसने इस्राएल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गथेपेर वासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने इस्राएल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा ना रहा, और न इस्राएल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इस्राएल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अतः उसने यहोआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के राज्य में थे इस्राएल के वश में फिर मिला लिया, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यारोबाम अपने पुरखाओं के संग जो इस्राएल के राजा थे सो गया और उसका पुत्र जकर्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।